वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर जो कानूनी लड़ाई है उसके बीच केंद्र सरकार ने आखिरकार अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जो संशोधन 2025 है उसका बचाव किया है, उसकी वकालत की है और इस संशोधन को संवैधानिक कसौटी पर खरा बताया है। केंद्र सरकार ने अपने इस 1300 से ज़्यादा पन्नों के जो हलफनामा है उसमें साफ किया है कि ये जो कानून है, जो पहले से कानून है, इसे संशोधन किया गया और इस कानून को में किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो मुस्लिम व्यक्ति हो, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता और ना ही संवैधानिक जो प्रावधान है, वैधानिकता है, उस पर किसी तरह का असर है। ये पूरी तरह से संवैधानिक कसौटी पर खरा है, ये केंद्र सरकार ने कहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने ये भी दलील दी है कि जो वक्फ बाय यूज़र है वो पिछले 100 सालों से जो है पंजीकृत होता आया, सिर्फ मुंह से बोलने से वक्फ बाय यूज़र नहीं होता। तो ऐसे में इस संशोधन में कोई नया कानून नहीं बनाया गया और उन्होंने वक्फ बाय यूज़र के लिए ये भी कहा है कि जो वक्फ बाय यूज़र है वो सरकारी और निजी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, संपत्ति है, उन पर उनको हड़पने वालों के लिए सेफ हेवन अभी तक बन रहा है वो। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो वक्फ है बोर्ड है वो कोई मुस्लिम धार्मिक संस्था नहीं है, बल्कि वो एक वैधानिक संस्था है, वैधानिक निकाय है और किसी भी मुस्लिम का समुदाय का वो प्रतिनिधित्व इस तरीके से नहीं करती। जो 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की बात की गई है वो समावेश करने के लिए की गई है काउंसिल में और वक्फ बोर्ड में। इसके साथ साथ जो केंद्र सरकार है वो इस अपने इस प्रावधानों का बचाव कर रही है और वो कह रही है कि 2013 का जो संशोधन हुआ उसके बाद से अभी तक वक्फ जो संपत्ति है उसमें 116% का इजाफा हुआ है, जो चौंकाने वाला आंकड़ा है, ये सरकार ने कहा है। और ये कहा है कि जो वक्फ जो है, जो मुतवल्ली है, वो सिर्फ सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, ना कि किसी एक धर्म के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी है। और वक्फ संशोधन जो अधिनियम लाया गया है वो पूरे तरीके से वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता, निष्पक्षता लाने के लिए किया गया है, ये केंद्र सरकार ने कहा है। कुछ और बड़ी बात कही है, अदालत जो सुप्रीम कोर्ट है उसके क्षेत्राधिकार की भी बात की और कहा है कि जो अदालत है वो इस तरह के वैधानिक जो कानून हैं उन पर अंतरिम रोक एकदम से नहीं लगा सकती, क्योंकि ये संसद के द्वारा पास कानून है और ये कानून चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं उनकी इच्छा का प्रतिबिंब है। ये कानून लाने से पहले जेपीसी ने लगातार विचार विमर्श किया था, लाखों सुझाव आए थे, बहुत सारी बैठकें की गई थी और उसके बाद सोचे समझे तरीके से ये संशोधन किया गया है। लिहाजा अंतरिम रोक कोई भी वैधानिक कानून जब संसद बनाती है तो अदालत नहीं लगाती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी रोक, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, वो रोक नहीं लगा सकती। और ये भी उन्होंने कहा कि याचिका पर फैसला आने तक कोई रोक नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने याचिका को खारिज करने की मांग की है और कहा है कि ये जो याचिका है इससे अदालत को गुमराह किया जा रहा है, भ्रामक तथ्यों को सामने रखा जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो ये एक बड़ी यहाँ पर जवाब उन्होंने दाखिल किया है केंद्र सरकार ने। 5 मई को इस मामले में एक अहम सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद ये तय करेगा कि आखिरकार इस मामले में क्या हो। हालांकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो 3 प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाना चाहता है, लेकिन केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा था और कहा था कि वो खुद ही जो 2 प्रावधान हैं उन पर भरोसा दिलाया था कि वो फ़िलहाल इनको लागू नहीं करेगा। मुस्लिम बोर्ड में और काउंसिल में वक्फ में गैर मुस्लिम कोई भी नियुक्ति नहीं होगी। इसके अलावा जो वक्फ जो पंजीकृत हैं और जो कोर्ट के द्वारा घोषित किए गए हैं उनमें, उनके स्टेटस में, वक्फ स्टेटस में कोई बदलाव नहीं होगा। तो लिहाजा 5 मई की जो सुनवाई है वो काफ़ी अहम होगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।